जीत फिक्स। वो इंसान तुम्हें अब भी इग्नोर कर रहा है ना, तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो ना, तुमने थोड़ी देर पहले ही उसकी फोटो देखी है ना, लेकिन सुन एक कड़वी सच्चाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें हर बार ऐसा लगता है कि इतने बड़े समंदर में सिर्फ एक छोटा सा मोती ही है, जबकि ये समंदर ऐसे कई और इनसे भी अच्छे मोतियों से भरा हुआ है। और ताजुब की बात तो यह है कि तुम्हें इन मोतियों को पाने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि वो खुद तुम्हारे पास चल के आए। अब तुम ऐसा क्या करोगे? क्योंकि अभी तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारी गलती से अगर आंख खुल जाती है रात को, तब भी तुम्हारा हाथ मोबाइल पर जाएगा, नेट ऑन करोगे, चेक करोगे कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं कोई अपडेट तो नहीं आया। हर वक्त तुमने उसको शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि जरूरत से ज्यादा है, लेकिन तुम अभी बहुत डूबे हुए हो, तो चलो शायद वर्ड का यूज कर लेता हूं। तो हर वक्त तुमने उसको शायद जरूरत से बहुत ज्यादा अपने अंदर स्पेस दे रखा है, और कोई चीज जब जरूरत से ज्यादा होती है तब वो सिर्फ और सिर्फ हमें मारती है। पानी बहुत जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन अगर तुम दिन में 50 लीटर पानी पीने की कोशिश करोगे तो हालत तो खराब होनी ही है। चटनी बहुत अच्छी लगती है समोसे के साथ, लेकिन अगर तुम 1 किलो चटनी खा जाओगे तो पता है ना क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कई दिन की। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं उसको। अगर उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है या पहले था और अभी नहीं है, तो वो अपनी जगह सही कर रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर 1 किलो चटनी वाला काम कर रहे हो। तुम्हारा उसको जरूरत से ज्यादा चाहना एक जेल बन रहा है उसके लिए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो इंसान जिंदगी भर उस चटनी से नफरत करेगा, क्योंकि उसने शायद उसको बहुत बीमार बना दिया होगा। तो अभी क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, उसको यार कंट्रोल करो। थोड़ा दिल से उठकर ऊपर दिमाग पे आओ और अपने आप को इतना परेशान मत करो। जो तुमसे अलग होना चाहता है उसके बारे में तुम ऐसा सोचकर अच्छा फील करो कि तुमने उसकी फीलिंग के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन बिताए हैं, और उसकी नजर में इन दिनों को कभी फीका मत पड़ने दो, नहीं तो वो इंसान तुम्हारी फीलिंग कभी नहीं समझ पाएगा और तुमसे हमेशा नफरत करेगा। इसलिए उसको नफरत वाली फेज में मत जाने दो। थोड़े दिन के लिए एक मोती से नजर हटाकर इस विशाल समंदर को देखो, इसमें तुम्हारा फ्यूचर है, इसमें करोड़ों अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, तुम्हारा करियर है, और जब तुम धीरे धीरे दूसरे कामों में बिजी हो जाओगे तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। देखो जिंदगी हमारी हर वक्त एग्जाम लेकर हमें मार्क्स देती रहती है, और एक जगह पर रुकना जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा निगेटिव मार्क्स दिलाता है। अगर तुम रुक गए और मान लो फिर रिकवर भी कर लिया तो तुम्हारा ये जो टाइम है ना वो निकल जाएगा, और इस टाइम में तुम्हारे यंग ब्लड में कितनी एनर्जी है वो तुम्हें भी नहीं पता। थोड़ा बड़ा सोचो यार, एक युवा अपना तो क्या पूरी दुनिया का भविष्य बदल कर रख सकता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बना के किया, तो अभी तुम में वो सुपर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है जो तुम्हें कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर मेरी बात मानो तो इस टाइम को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि अगर तुम इस टाइम से सबक लेकर उठ गए तो शायद तुम्हें जिंदगी में कोई दोबारा रुला नहीं पाएगा, और जिसने तुम्हें अभी हर्ट करके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी है उससे तुम बहुत ऊपर उठ जाओगे, बहुत ऊपर, सही बता रहा हूँ। और जब किसी दिन तुम्हारी कहानी छपेगी तब लोग जानेंगे कि जिस इंसान ने इसको रुलाया था, कभी पास्ट में इसकी फीलिंग की बिल्कुल कदर नहीं करी थी, वो इंसान बाद में बहुत पछताया था, और शायद तब तुम्हारा हिसाब तुम्हारी मेहनत से बराबर होगा। तो अभी से ना यार अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, अपने कपड़ों पर ध्यान दो, और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। ये समझ लो कि यही वक्त है बस सुधरने का। बस एक बार स्वीकार कर लो कि जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब मैं खुद जानबूझकर उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को नहीं ले जाऊंगा। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन उसकी लाइफ में आया, कौन गया, इन सबको दिमाग से निकालो। और ये दिमाग से तब निकलेगा जब तुम उसके नंबर
नंबर डिलीट करोगे, उसकी फोटो डिलीट करोगे और उसकी जासूसी करना बंद करोगे, क्योंकि वो इंसान उसको जो करना है वो करेगा। तुम कितना रो रहे हो, कितना सोच रहे हो, उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करो और समझदारी से शांत रहकर उसको सस्पेंस में डालो और लग जाओ अपनी जिंदगी बदलने में। लेकिन इससे भी 100 गुना बड़ी बात यह है कि तुम्हारी राशि में भी कभी सितारे आएंगे और एक्चुअल में वो आएंगे नहीं, तुम्हें पकड़ के लाना है। तो अभी इसी वक्त से रोना धोना बंद। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो आपने अपने आप को कैसे संभाला। बहुत से लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि अगर इस देश का युवा इसी बात में फंस के रह गया तो फिर देश को आगे कौन ले जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।